सो आज के इस वीडियो में हम बात करने वाले LTI माइंडट्री के बारे में। लर्सन एंड टुब्रो इंफ्रास्ट्रक्चर माइंडट्री, ठीक है, जो कि IT सेक्टर की एक सबसे दिग्गज कंपनी है, जिसने मार्केट में हमें LTI ने भी अच्छे रिटर्न्स कमा के दिए थे, माइंडट्री ने भी अच्छे कमा के दिए थे। अभी दोनों कंपनियां मर्ज हो चुकी है एंड इस कंपनी के क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट्स के ऊपर हम आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे। देखेंगे क्या कुछ न्यूज़ सामने निकल के आ रही है LTI माइंडट्री कंपनी के शेयर होल्डर्स के लिए। सारी की सारी इंपॉर्टेंट चीज़ों के ऊपर आज के इस वीडियो में डिस्कशन करेंगे एंड फॉर श्योर वीडियो आप सब लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। बट उससे पहले मेक श्योर स्टॉक मार्केट चैंपियंस चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सो अभी अगर आप बात करते हो LTI माइंडट्री कंपनी के बारे में, 5,500 रुपये के करीब हमें इस कंपनी की फिलहाल करंट मार्केट प्राइस देखने को मिल रही है। एंड अभी अगर आप बात करते हो इस कंपनी के स्टॉक प्राइस में 1.75% तक का अप ट्रेंड आते हुए देखने को मिला, जो कि डेफिनेटली कोई बड़ी बात नहीं है। मतलब आप इसे बड़ी बात भी कंसिडर नहीं कर सकते, छोटी बात भी कंसिडर नहीं कर सकते। मार्केट है, मार्केट में नॉर्मल से अप्स एंड डाउन्स देखो चलते रहते हैं। बट अगर आप बात करते हो LTI माइंडट्री कंपनी के लाइक प्रीवियस परफॉर्मेंस के बारे में, इस कंपनी ने इन जस्ट टाइम पीरियड ऑफ अ सिंगल 1 मंथ हमें 9.5 से लेकर 10% तक के रिटर्न्स कमा के दिए, जो कि एज पर माई पॉइंट ऑफ व्यू डेफिनेटली एक काफ़ी सॉलिड रिटर्न्स, एक काफ़ी तगड़े रिटर्न्स आप इसे दोस्तों यहाँ पे कंसिडर कर सकते हो। एक महीने में 10% के रिटर्न्स कमाना कोई आम रिटर्न्स नहीं होते, कोई छोटे मोटे रिटर्न्स नहीं होते। अगेन अगर मैं 6 महीने की बात करता हूँ, यहाँ पे कंपनी 10% गिर गई। सर ये कंपनी 6 महीने में 10% गिर गई, क्या फ़ायदा है ऐसे कंपनी में पैसा डाल के? देखो मार्केट में नॉर्मल से अप्स एंड डाउन चलते रहते हैं। एंड द वन मोर थिंग इज कि जैसा कि आपको पता होगा, लर्सन एंड टुब्रो इंफोटेक एंड माइंडट्री दोनों अलग अलग IT कंपनियाँ हुआ करती थी। माइंडट्री भी IT सेक्टर में काम करती थी, लर्सन एंड टुब्रो इंफोटेक भी IT कंपनी ही थी। बट दोनों कंपनियों की ओनर थी LTI, लर्सन एंड टुब्रो इंफ्रास्ट्रक्चर नाम की एक कंपनी इन दोनों कंपनियों को ओन करती थी। अभी दोनों कंपनियों के ओनर भी एक है, दोनों कंपनियाँ IT सेक्टर में ही काम कर दिया, तो मार्केट में दोनों कंपनियों को आपस में मर्ज करा गया एंड उसका नाम रखा गया LTI माइंडट्री। दोनों कंपनीज आपस में मर्ज हो गई, इसलिए आपको मार्केट में लॉन्ग टर्म के रिटर्न्स आपको इन कंपनियों के देखने को नहीं मिलेगा। लाइक अगर 1 साल की बात करते हो 8.5% के रिटर्न है। मैक्सिमम की बात करते हो 2022 9 दिसंबर, मतलब ऑलमोस्ट 2023 में ही हमें ये मर्जर होते हुए देखने को मिला। अदरवाइज LTI का भी रिटर्न्स मार्केट में काफ़ी अच्छे थे, माइंडट्री के स्पेशली काफ़ी ज़्यादा तगड़ा परफॉर्मेंस हमें मार्केट में देखने को मिलता था। माइंडट्री कंपनी IT सेक्टर की काफ़ी अच्छा परफॉर्म करती थी, ठीक है। 5 साल में 400, 500, 600% के रिटर्न्स उसके मार्केट में देखने को मिले थे। एंड मैक्सिमम के अंदर आप जैसा कि देख सकते हो ना, 26% के अराउंड आसपास हमें यहाँ पे रिटर्न्स देखने को मिल रहे हैं। नाउ आप लोगों के लिए क्वार्टर फर्स्ट के रिजल्ट्स के ऊपर अभी डिस्कशन करेंगे। सो अभी अगर आप बात करते हो मनी कंट्रोल के बारे में, तो LTI माइंडट्री के ऊपर अभी हम आ चुके हैं। LTI माइंडट्री क्वार्टर फर्स्ट अर्निंग प्रीव्यू रेवेन्यू, एक सेकंड में एडवर्टाइज हटा लूँ, फिर आपको समझने में यहाँ पे आसानी होगी, माफ़ करना। सो यस, नाउ यू कैन सी इट क्लियरली। ओके, सो अभी हम वापस आ चुके हैं हमारे मेन स्क्रीन की तरफ, मनी कंट्रोल के ऑफिशियल वेबसाइट की तरफ। LTI माइंडट्री क्वार्टर फर्स्ट अर्निंग प्रीव्यू देखो। LTI माइंडट्री कंपनी के जो क्वार्टर फर्स्ट के नंबर्स हैं वो हमें 17 जुलाई यानी कि कल के दिन नंबर्स आते हुए देखने को मिलेंगे। क्वार्टर फर्स्ट के अर्निंग के प्रीव्यू के ऊपर अगर डिस्कशन करते हो आप, तो नेट रेवेन्यू जो है कंपनी का, नेट प्रॉफिट सेट फॉर अपस्विंग ऑन बैक FBSI हाई टेक लार्ज डील्स, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक्सपेक्टेशंस करा जा रहा है कि कंपनी के प्रॉफिट एक अपस्विंग दिखा सकते हैं एंड उनके अंदर एक ग्रोथ देखने को मिल सकती है। इन्वेस्टर विल क्लोजली वॉच LTI माइंडट्री मैनेजमेंट कमेंट्री ऑन परफॉर्मेंस एंड आउटलुक अक्रॉस द वर्टिकल्स। मतलब देखा जाए LTI माइंडट्री के जो मैनेजमेंट है, मैनेजमेंट की जो कमेंट्रेटी मार्केट में कि भाई वो उनकी कमेंट्रेटी क्या आती है, उनका क्या राय आता है, उनका क्या कहना आता है आने वाले टाइम के अंदर, वो चीज़ें यहाँ पे काफ़ी इंपॉर्टेंट रहेगी। BFSI हाईटेक की मैन्युफैक्चरिंग होगी, डील पाइपलाइन आगे आने वाले टाइम में कैसे रहेगी, आगे आने वाले टाइम के अंदर मार्जिन आउटलुक कैसा रहेगा, आगे आने वाले टाइम में बिजनेसेस के अंदर ग्रोथ क्या कुछ वो दिखा सकते हैं। एंड अगर देखा जाए, अगर आप नंबर्स के एक्सपेक्टेशंस की बात करते हो, LTI माइंडट्री टू रिपोर्ट इंकरेजिंग फाइनेंशियल रिजल्ट्स ऑन 17 जुलाई विद ऑल की मैट्रिक रेवेन्यू, नेट प्रॉफिट, ऑपरेटिंग प्रॉफिट, वो सारी चीज़ें यहाँ पे दिखाएगी। अभी कैसा कुछ परफॉर्मेंस आप एक्सपेक्ट कर सकते हो? तो मार्केट में ब्रोकर्स का यही मानना है LTI माइंडट्री कंपनी की तरफ से कि भाई जो एक्सपेक्टेड कॉन्सोलिडेटेड प्रॉफिट रहेगा वो उसके अंदर 4 से 5% तक की ग्रोथ करी जा रही है, जो कि एज सच बहुत बड़ा नंबर तो देखो फॉर श्योर बिल्कुल भी नहीं है। क्वार्टर फर्स्ट के प्रॉफिट में 3-4% की ग्रोथ, ये कोई बड़ा नंबर आप इसे बिल्कुल भी कंसिडर नहीं कर सकते। 3-4% का प्रॉफिट में जंप आना, 3-4% का रेवेन्यू में जंप आना, ये कोई बहुत बड़ा मार्जिन बिल्कुल भी नहीं होता। तो मार्केट में भी इसे नेगेटिव वे में ले सकता है, बट IT सेक्टर की कंपनी है, फ्यूचर इस कंपनी का काफ़ी ब्राइट रहेगा। विजन लॉन्ग टर्म का रखो, कंपनी सॉलिड रिटर्न्स कमा के देगी इन आने वाले टाइम के अंदर। बट फिलहाल शॉर्ट टर्म के अंदर मे भी गिरावट थोड़ी बहुत आप एक्सपेक्ट कर भी सकते हो। अभी टाइम ही बताएगा कल नंबर्स कैसे आते हैं, बट जैसा मार्केट में ब्रोकर्स का एक्सपेक्टेशंस होता है उसी हिसाब से नंबर्स आते हुए देखने को मिलता है। अभी कल ही का टाइम ही बताएगा। बाकी वीडियो पसंद आया, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय हिंद, धन्यवाद।